दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जिसे स्वर्ग और मृत्युलोक का मिलन कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां महादेव का वास है, जहां कुबेर की नगरी और जहां से गंगा धरती पर अवतरित होती है। यह स्थान है कैलाश पर्वत और मानसरोवर, रहस्यों से भरा अनंत ऊर्जा का केंद्र। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलाश पर्वत और मानसरोवर से जुड़े 12 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ये सिर्फ धर्म या आध्यात्म से नहीं, विज्ञान और भूगोल से भी जुड़े हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश पर्वत की स्थिति और इसके अद्भुत भूगोल की। धरती का केंद्र। यह पर्वत हिमालय के केंद्र में स्थित है और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती का भौगोलिक केंद्र है। इसे 4 धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए पवित्र स्थल माना गया है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी में शेष शैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित हों पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है जिसके फलों के चिकित्सकीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहां के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोनपाओं के अनुसार कैलाश में जो 9 मंजिला स्वस्तिक देखते हैं वह डेमचौक और दोरजे फांगमो का निवास है। इसे बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणिपद्मा का निवास मानते हैं। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान का अलौकिक रूप डेमाचौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैलाश से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों की। शिखर पर चढ़ाई का रहस्य। कैलाश पर चढ़ाई करना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी में तिब्बती योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भी कोशिश करता है वो आधे रास्ते में ही लौट आता है। शायद भगवान शिव खुद चाहते हैं कि कैलाश उनकी गोपनीयता बनाए रखे। यहां मौजूद 2 झीलें मानसरोवर और राक्षस ताल सूर्य और चंद्र बल का प्रतीक हैं। इनकी बनावट एकदम स्वाभाविक लगती है, लेकिन दक्षिण से देखने पर स्वस्तिक का चिन्ह बनता है। ये सिर्फ झीलें नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। अब सोचिए, ये सिर्फ प्रकृति का चमत्कार है या महादेव का दिव्य खेल। दोस्तों, अगर कैलाश पर रहस्यमयी घटनाएं न हों तो इसे रहस्यमयी क्यों कहते? डमरू और ओम की ध्वनि। कैलाश के आसपास आपको डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे बर्फ के पिघलने की आवाज बताते हैं, लेकिन भक्त इसे शिव का आशीर्वाद मानते हैं। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि यहाँ हिम मानव यानी यति रहता है। कुछ इसे जंगली जानवर मानते हैं तो कुछ इसे निएंडरथल मानव का अवशेष। कैलाश के ऊपर कई बार 7 रंग की लाइट्स चमकती देखी गई हैं। वैज्ञानिक इसे चुंबकीय बल बताते हैं, लेकिन आस्था कहती है यह कैलाश की दिव्यता का प्रमाण है। दोस्तों, कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्म एक साथ मिलते हैं। आज हमने जाना कि क्यों कैलाश को पवित्र और रहस्यमय कहा जाता है। इन रहस्यों ने आपको क्या सिखाया? क्या आप मानते हैं कि कैलाश केवल एक भौगोलिक चमत्कार है या यह वाकई महादेव का निवास है? सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं।
कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के करकमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। धरती का केंद्र, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप भी ऐसे और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत यात्रा पर। हर हर महादेव।